मध्य प्रदेश में चुनाव अपने चरम पर है और इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी परंपरागत सीट यानी अपने घर बुधनी में ही घिरते नजर आ रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी ने विक्रम मस्तान को वहां से उतार दिया, जिन्हें हनुमान के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने हनुमान का एक कालजयी चरित्र टीवी पर निभाया। वहीं अब समाजवादी पार्टी ने ऐसी चाल चल दी है जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और घिर गए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की बुधनी सीट से उन्हें टक्कर देने के लिए मिर्ची बाबा उतार दिया है। जी हां, मिर्ची बाबा, जिन्हें महामंडलेश्वर भी कहा जाता है। दरअसल बीते कुछ दिन पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ लखनऊ पहुंचकर मुलाकात की थी। उसका फोटो सामने आया था। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए फोटो ये लिखा था कि एक महत्वपूर्ण सीट से मिर्ची बाबा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इशारा था और इस इशारे को ही वन इंडिया समझ गया था। इसीलिए आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कैसे उसी सीट और इसी फोटो को लेकर के मिर्ची बाबा को लेकर वन इंडिया ने बता दिया था कि वो बुधनी की सीट से लड़ सकते हैं। लेकिन आज तमाम प्रत्याशियों के बीच में जो नाम और जिसकी सूचना कुछ दिन पहले दे दी गई थी वो उसकी पुष्टि आज हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट में बुधनी से मिर्ची बाबा का नाम शामिल किया और अब वो वहां पर ताल ठोकेंगे। शिवराज सिंह चौहान से दरअसल उनकी अदावत तब हुई थी जब एक महिला ने उनके ऊपर रेप का आरोप लगाया था। उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने तमाम अपनी सफाई दी थी, लेकिन उसके बाद भी एमपी की पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। हालांकि वो बाद में बरी हो गए। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने अपने आश्रम में ही उसके साथ रेप किया है, जिसके बाद 376 का मुकदमा दर्ज किया गया था और जेल गए थे। लेकिन अब यही लड़ाई राजनीति में आ चुकी है। इसीलिए मिर्ची बाबा बुधनी से ताल ठोक रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान को हराने का दावा कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव की इस चाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान घिर जरूर गए। अगर मिर्ची बाबा की बात करें तो उनका नाम राकेश दुबे है, यानी पहले के उनका नाम राकेश दुबे है और मिर्ची बाबा मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बिरखड़ी गांव के रहने वाले हैं। अयोध्या प्रसाद के वो तीसरे बेटे हैं। अयोध्या प्रसाद मालनपुर के मंदिर में पुजारी हैं, यानी उनके पिता अयोध्या प्रसाद। दरअसल 1997 तक राकेश दुबे ऑयल मिल में मजदूरी किया करते थे। उसके बाद 4 बीघा जमीन बेची, ट्रक खरीदा, लेकिन उसे बेचना पड़ा, घाटा लग गया। उसके बाद वो अहमदाबाद पहुंचे, निजी कंपनी में काम किया, लेकिन इसी दौरान उनकी संगत एक साधु से हो गई। साधु ने उन्हें संन्यास का रास्ता बताया और राकेश दुबे ने अपना नाम बदलकर वैराग्यानंद रख लिया और वैराग अपना लिया, भगवा पहन लिया। और इसी भगवा पहनने के कारण वो कांग्रेस की नजर में आए। कांग्रेस के तमाम नेता उनके साथ उठते बैठते थे। इसी दौरान दिग्विजय सिंह से मुलाकात हुई और वो मिर्ची बाबा धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गए। दरअसल वो मिर्चियों की धूमी रमाकर उसमें बैठते हैं और तप करते हैं। इसी के बाद उन्हें दिग्विजय सिंह ने भी पिछले कार्यकाल यानी पिछली कमलनाथ सरकार के दौरान उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला था और एक निगम का अध्यक्ष बना दिया गया था। दरअसल मिर्ची बाबा को भोपाल के मिनाल रेजिडेंसी में एक भव्य बंगला भी दिलाया गया था और उनका ऐसा जलवा बढ़ा था कि पिता के निधन पर भी कांग्रेस के तमाम नेता उनकी 13वीं भोज में पहुंचे हुए थे। कांग्रेस सरकार के तमाम मंत्री विधायक भी इसमें शामिल हुए थे। कमलनाथ की सरकार में मिर्ची बाबा का जलवा बढ़ा और निगम के अध्यक्ष तक बन गए थे। लेकिन उसके बाद मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान की नजर टेढ़ी हुई और जब उनके ऊपर रेप का आरोप लगा तो उन्हें पुलिस ने सीधे जेल भेज दिया। लेकिन अब वही फिर से एक बार चुनौती देने आ चुके हैं। अब देखना इसका परिणाम क्या होता है। मिर्ची बाबा कितना बुधनी में लोगों को लुभा पाते हैं और कितना नुकसान सीएम शिवराज सिंह चौहान को कर पाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।